बंधु मान को नमस्कार। बड़ सौभाग्यर कथा आज सांबादिक सम्मेलन रे बजेट केंद्रीय बजेट 2026-27 विषय आपण मान सम्मुखें वार्ता रखापी प्रथम थर पर जड़े केंद्रीय स्तर नेता विशेषकर आमर राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान तुहिन अमर सिन्हा जी आम मध्य उपस्थित अच्छा आज ये प्रेस ने श्रीमान तुहिन अमर सिन्हा जड़े प्रशासनिक अवसरप्राप्त अधिकारी जड़े देशर जड़े विज्ञ लेखक एवं विशेषकर मेन स्ट्रीम रे आनी समाजर मुख्य स्रोत लगाइए पूरा जीवन से दिगरे लगे से दृष्टि लिजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो बहीटी सर्वादृत विश्व होती तार लेखक मान्य सिन्हा जी अच्छा आमर प्रदेशर उपाध्यक्ष उपसभापति अच्छा डॉक्टर जतिन महांती छात्रावस्था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जड़े राष्ट्रीय स्तर छात्र नेता थिले। दायित्व दृष्टि जिते दिल्ली रे पाठ पढ़ुवा समय दिल्ली विद्यार्थी परिषद बा एबीवीपी संगठन मंत्री थिले एवं आ पूर्वर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश साधारण संपादक थिले। एबे वरिष्ठ उपसभापति रूपे कार्य कर दक्षिण पार्श्व बसचंदी आम मान समस्त मार्गदर्शक ओडिशा बीजेपी वरिष्ठ नेता चौद्वार कटकर नेता श्रीयुक्त नयन किशोर महांती महोदय, मंच में उपस्थित सभी वरिष्ठ उड़ीसा बीजेपी के नेतागण और आप सब पत्रकार मित्र, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जैसा कि आपको पता है, आज से 9 दिन पहले यूनियन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये निरंतर 9th बजट था और आप सब ने, चूँकि 8-9 दिन हो गए हैं, आप सब ने इस पर अध्ययन किया होगा, आप सब ने इस पर जानकारी प्राप्त की होगी। कुछ मुख्य बिंदुएं मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहता हूँ। टोटल बजट की राशि इस साल 53 लाख करोड़ है। 2014 में कितनी थी? 16 लाख करोड़, अर्थात लगभग 3.3 टाइम्स 3.3 गुना जो है पिछले 12 वर्षों में यूनियन बजट की राशि, कुल राशि बढ़ी है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है भारत का, जीडीपी ग्रोथ, वो कंसिस्टेंटली पिछले 7-8 वर्षों में लार्जेस्ट इकोनॉमीज की तुलना में सर्वाधिक स्तर पे रहा है। पिछले 6 महीने से देश जो है वो टैरिफ के चैलेंज से जूझ रहा था। उस दौरान भी जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर द करेंट ईयर, वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष के लिए जो प्रोजेक्टेड जीडीपी था वो 7.2 था और अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद उसमें बड़ी वृद्धि होने वाली है। ये सब ये ग्रोथ रेट मेंटेन रखते हुए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो मात्र 4.3% है, जो कि किसी भी बड़ी इकोनॉमी की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है, बहुत ही मैनेजेबल स्तर पर है। साथ ही हमारी विपक्ष जो हमेशा आरोप लगाते हैं कि इतनी बोरोइंग हुई, इतनी कर्ज आपने ली, आप सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि विपक्ष केवल और केवल देश को गुमराह कर रही है। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी, किसी भी थ्राइविंग इकोनॉमी का सिर्फ एक मापदंड होता है, वो कितनी कर्ज में है उसको जानने के लिए, वो है डेट टू जीडीपी रेशियो। भारत का जीडीपी पिछले 12 वर्षों में 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। इस वक्त कुल जो हमारी जीडीपी है, कुल इकोनॉमी जो हमारी $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो 2014 में वो केवल $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। डेट टू जीडीपी एक बहुत ही रीजनेबल 55% है। अगर आप उसकी तुलना अन्य बड़ी इकोनॉमीज, अन्य जो
जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, यूएस हो जाए, जापान हो जाए, किसी भी बड़ी इकोनॉमी से कर लें तो 55% डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही एक मैनेजेबल, बहुत ही अच्छा स्तर है। तो ये एक ब्रॉड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं सबसे पहले आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस साल बजट में एक रिकॉर्ड था, बजट का लगभग 23% हिस्सा कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर को आवंटित किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात रोड्स, हाईवेज, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज। और जब वाटरवेज की बात होती है तो वाटरवेज का एक बड़ा लाभ उड़ीसा को मिलने वाला है। उड़ीसा चूंकि कोस्टल राज्य है, वाटरवेज का एक बड़ा लाभ जो है वो उड़ीसा को मिलने वाला है। ये जो 12 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, जब हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आज से 12 वर्ष पहले ये केवल 2-2.5 लाख करोड़ हुआ करता था। और इसका असर सबसे प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार के हाईवेज पूरे देश में आज है, दिल्ली से मुंबई जो है एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेसवे खड़ा हो गया है पिछले 4 वर्षों में, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। बुलेट ट्रेन अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। 2027 अगस्त में संभवतः पहला बुलेट ट्रेन जो है वो सक्रिय होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच। इस साल के बजट में 9 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया है, की घोषणा की गई है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करते हैं तो उससे जो गरीब वर्ग का कैसे भला होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब उड़ीसा की किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, अब कोई सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? कालाहांडी। जब उसकी विसिनिटी में ये हाईवे गुजरेगा तो लोग वहाँ जो दूर दूर तक ट्रैवल करते थे काम करने के लिए या नहीं कर पाते थे हाईवे के अभाव में, जब वो ट्रैवल करते हैं तो पूरे एरिया में आने वाले दिनों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होते हैं, आने वाले दिनों में हॉस्पिटल स्टैब्लिश होते हैं। तो पूरी तरह से कनेक्टिविटी का जो है एक एवरेज कंजम्पशन पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और जहाँ जहाँ हाईवे एक्सपेंशन हुई है, हमने देखा है कि आने वाले समय में वहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बने। एक बड़ा जो हाई पॉइंट है इस बजट का, 4 राज्यों को रेयर अर्थ मिनरल स्कीम से जोड़ा गया है। रेयर अर्थ मिनरल स्कीम क्यों जरूरी है? सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए। ISM इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 2 साल पहले उसकी घोषणा की गई थी। अब हम ISM 2.0 पे जा रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ से ऊपर आवंटित किया गया है। ये सेमीकंडक्टर की वजह से आज मोबाइल फोन से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भारत ने एक अलग ख्याति प्राप्त की है। बल्कि अगर आप सबने क्लोजली फॉलो किया होगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स, एप्पल के आज 25% फोन्स जो हैं वो पूरी तरह से भारत में उत्पादित हो रहे हैं। और ये सब जो है पिछले 4-5 वर्षों के अंदर हुआ है। PLI स्कीम्स का एक बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी इस बजट का एक बहुत ही सकारात्मक रोल है। नेशनल वाटरवे 5 विशेष रूप से उड़ीसा के लिए एक भेंट है, एक तोहफा है इस बजट में, जो मिनरल रिच एरिया, तालचर और अंगुल के मिनरल रिच एरिया हैं, उसको पारादीप और धामरा के पोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो इसमें तालचर और अंगुल का विशेष रूप से आर्थिक विकास होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगे और बहुत से लोग जो उन इलाकों से माइग्रेट करके बड़े शहरों में आते हैं, शायद वो वहाँ पर संपन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। Reinvigorating lifelines of rural भारत, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को विशेष रूप से ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने के प्रावधान है इस बजट में।
और जैसा कि आपको पता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक इनिशिएटिव जो है वो बीजेपी शासित डबल इंजन की जो है अन्य कई राज्यों में विशेष तौर पर उसको परस्यू किया जा रहा है, उसको और अग्रेसिवली परस्यू करने का प्रावधान है। और अर्बन विकास में विशेष तौर पे पिछले 10 वर्षों में हमारा फोकस रहा है और इसके ज़रिए हमने देखा है कि कैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो हैं विशेष रूप से अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फोकस बनते जा रहे हैं। इस बजट में विशेष प्रावधान है सिटी के अंदर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करके, विशेष जो है इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई करके उन एरियाज में ग्रोथ को कैसे और अधिक ड्राइव किया जा सके। 5,000 करोड़ का एलोकेशन पर CER अर्थात पर सिटी इकोनॉमिक रीजन। जैसे भुवनेश्वर के अंदर भी कोई विशेष अगर हमें लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की दृष्टि से कोई एक रीजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है तो उसको जो है, और जो अभी तक अनडेवलप्ड है तो उसको डेवलप करने के लिए विशेष प्रावधान है और पर CER सिटी इकोनॉमिक रीजन अगले 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ आवंटित किया गया है। तो ये एक नया ओपनिंग क्रिएट करेगा और इसके साथ अगर आप, मैं कहूँगा कि आपको इसके उड़ान स्कीम को इसके साथ जोड़ कर देखना चाहिए। जो नए रेलवे स्टेशंस, जो नए रेलवे लाइन आ रहे हैं उसको जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है वहाँ वहाँ इस प्रकार के नए इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने का एक अवसर देश को मिला भी है और देश ने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए भी पिछले कुछ वर्षों में देखा है। जैसा मैं मेंशन कर चुका हूँ, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में विशेष रूप से भारत ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कुछ वर्षों में देखा है। हमने 3 वर्ष पहले इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 देखा था, अब 10,000 करोड़ बल्कि 40,000 करोड़ के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के साथ अब ISM इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 2 देखने को मिल रहा है। आम संपूर्ण न्यूज ओडिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमारो भूलिबे।